ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आज का दिन खुशियों का दिन है। इस खुशियों के दिन को हम सभी भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी त्योहार को अर्थ सहित मनाया जाए तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। आज के समय में मनुष्य लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ जो देखा जो सुना वही करते हैं। शिव बाबा ने जो हमको रहस्य बताया है श्री कृष्ण का, कि आधा कल्प श्याम आधा कल्प सुंदर, इस रहस्य को समझते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाना है। अब हमें भी आज की मुरली में शिव बाबा ने ये कहा है कि बच्चे सभी को श्याम सुंदर का रहस्य समझाओ। बाबा ने कहा इस जन्माष्टमी के दिन को सभी को ये बताओ कि श्री कृष्ण के और पिता और पुत्र, पिता कौन है? श्री कृष्ण के जो पिता हैं वो कौन है? परमात्मा शिव। और जो उनकी माता है वो कौन है? गीता। ठीक है ना। और कब श्री कृष्ण के माध्यम से शिव बाबा ने ज्ञान दिया, द्वापर युग में दिखाया, तो क्या द्वापर युग के बाद तो कलयुग आया। तो वास्तव में ज्ञान तो इस समय प्राप्त हुआ ना, कि जो इस ज्ञान के बाद सतयुग आएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझते हुए इस चीज को अर्थ सहित आज आप जन्माष्टमी मनाएं और महसूस करें उस प्यार को, जो प्यार आज सारी दुनिया श्री कृष्ण पे क्या करेगी? कुर्बान करेगी। यानी कि सभी का जो प्यार है ना श्री कृष्ण के लिए, सभी जो इतना प्यार करते हैं, कुछ तो इतना अच्छा किया होगा ना कि हर किसी को चाहिए, हर कोई ये कहता है कि हमारा बच्चा श्री कृष्ण जैसा हो, हमारा पति श्री कृष्ण जैसा हो। तो ऐसा क्या किया, ऐसी जो पुरुषार्थ किया उसको याद किया जाएगा ना आज। तो कितना प्यारा है श्री कृष्ण। तो इसी तरीके से बाबा ने भी हम बच्चों को समझाया ना कि जैसे जैसे ये ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा वैसे वैसे आत्मा सुंदर बनती चली जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए सुन लेते हैं आज बाबा के महावाक्य। आज 11 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य है। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारी जो एम ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत वंडरफुल है। इस रंग बिरंगी दुनिया का तुमको मालिक बनना है। कौन सी है रंग बिरंगी दुनिया? सतयुग। तो बाबा बोले तुम खुशी में तो रहो, फिर खुशी में तो उतना रहते नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपनी खुशी का। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी और हर्षित रहो, इस खुशी में रहो और हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं रहो। बाबा ने कहा मुरझाए हुए नहीं रहो। बाबा बोले कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ, तुमको मैं पढ़ाता हूँ, मैं तुमको साथ दे रहा हूँ, तुमको तो कितना खुश रहना चाहिए, है ना। बाबा यही समझा। प्रश्न बाबा ने पूछा, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? आंसर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रही है। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि किस, बाबा ने कहा कि तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में सारा स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुले हैं। सदा इसी खुशी में रहना और खुशी खुशी से दूसरों को समझाना। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो भी कुछ हो रहा है ये कल्याणकारी है, क्योंकि इसके बाद ही तो स्वर्ग आएगा ना। अच्छा, तो गीत है दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है। अब इनका अर्थ कोई दूसरा तो समझ ना सके। बाबा ने समझाया ये खेल रंग रंगीला है।
कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंगीन मतलब सीनरियाँ आदि होती हैं। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानता ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम्हारे में भी बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं हैं। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी नहीं जानता, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। बाबा ने कहा गाया जाता है ना, क्या गाया जाता है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो यही तो इसीलिए तो गाया जाता है ना। अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो तुम भी वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए। बाबा ने कई ऑब्जेक्ट तो है, ये है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। बाबा ने का जो स्वर्ग है वो बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ पे क्या होते हैं, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है। यहाँ है माया का राज्य, यह भी कितना वंडरफुल है। लेकिन ऐसे नहीं होता रास विलास जैसे कि दिखा दिया है अभी श्री कृष्ण के लिए, ठीक है ना। वहाँ तो क्या है ना, वास्तव में इसी समय के पुरुषार्थ अनुसार देह का भान भूल जाते हैं तो आत्मिक रूप से रास विलास कहा है ना। लेकिन उन्होंने तो ऐसे दिखा दिया कि श्री कृष्ण ने रास रचाया। समझने की बातें हैं। बड़ी वंडरफुल दुनिया है, ये है माया का राज्य। ये भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में तो कोई नहीं समझते कि हम नाटक में खेल रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे जानते हो ना बाप कितना साधारण है, माया भी बिल्कुल भुला देती है। नाक से पकड़ा ये भुलाया, अभी याद में है, बहुत हर्षित है, और एक ही मिनट में क्या होगा, अच्छे भले बैठे हैं, योग करके गए हैं या कर रहे हैं, और एक ही मिनट में माया का तमाचा लग जाता है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, दुनिया में कोई बातों को समझता ही नहीं है। नाटक अगर समझे तो क्या है, बाबा ने कहा खुशी रहे। बाबा बोले बच्चे अभी याद में है, अभी बहुत हर्षित हैं, फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे भील भी ऐसे मुरझाया हुआ ना हो। अंडरलाइन कर लो, देखो क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे मुरझा जाते हो कि भील भी ना हो ऐसे, और तुम ऐसे करते हो। बाबा बोले जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वह खुशी, वह नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, ये तुम जानते हो। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे। बाबा ने क्या कहा कि श्री कृष्ण जो है वो वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया, सतयुग से लेके सीढ़ी कैसे उतरते हैं, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, कलयुग कला कैसे हुई, तुम बच्चों की ही बुद्धि में है ये। बाबा ने कहा औरों को ये बात समझ ही नहीं आती। उस खुशी से समझाना चाहिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। आने वाली दुनिया में श्री कृष्ण एंट्री लेंगे। अब कैसी होगी वो दुनिया, श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। आओ और आकर के अपना भाग्य बना लो, तकदीर बना लो। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे सेवा करो आप, परंतु यह उमंग उन्हों को ही आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह विनाशी ज्ञान रत्न है ना, ये ज्ञान रत्नों का, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाबा। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है, ये ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, फिर कुछ भी सुनने की तुमको जरूरत नहीं है।
सतयुग में ये सब होता नहीं। बाबा ने कहा यहाँ पे सुन रहे हो, ठीक है ना, वहां नहीं, ना वहाँ LLB ना सर्जन आदि बनना होता। मतलब वहां पे आपको किसी भी तरह से इस तरह की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि जो दुख में डॉक्टर की जरूरत पड़े या वकील की जरूरत पड़े। बाबा ने कहा वहां ये नॉलेज ही नहीं है, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, सुख से रहते हो ना। तो फिर बाबा ने आज कहा बच्चे जन्माष्टमी पर तुम बच्चों को ना बहुत अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेंगे। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी, फिर भी लिखत मुआफिक सब बोल नहीं सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है कृष्ण कौन है। बाबा ने कहा समझाओ कृष्ण कौन है, ये वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक है, सभी को बताओ। आने वाली दुनिया में श्री कृष्ण का राज्य होगा। बाबा ने कहा पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। निकट भविष्य में महाविनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है ना, अब भी सिखा रहे हैं, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज बनाने के लिए। ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास चाहिए। इस लड़ाई के बाद अब क्या होगा, द्वार खुलेंगे। किसके द्वार खुलेंगे? स्वर्ग के। बाबा ने कहा इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है ना, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो ना अभी ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया लेंगे। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रहे हैं। कंचन काया कैसे बनेगी बताओ? शिव बाबा की याद से, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिन्हों को याद करने का भी अक्ल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी में जोहर आएगा। अभी वह ताकत कहाँ है, योग है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी तो चाहिए, मतलब ऐसे आपके गुण भी तो होने चाहिए, ऐसी आपकी एक्टिविटी तो होनी चाहिए, पढ़ाई चाहिए ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला और राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको समझाता हूँ, पहले ज्ञान चिता पर बैठ। नंबरवार बाबा ने कहा मेरे बच्चे पहले ज्ञान चिता पर बैठ, स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले? काम चिता पर बैठ, नंबरवार गिरते आए हैं। सृष्टि भी तमो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्य की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए, और उन्होंने क्या किया? शक्ल को काला बना दिया। ठीक है ना। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं। बच्चों की चलन तो बहुत फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मुख से सदैव रतन निकले। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो, कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला। बाबा ने कहा राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? मतलब सबसे ज्यादा जो ब्लैक वो दिखाते हैं कॉम्प्लेक्शन, वो किसका? कृष्ण का दिखाते हैं। शिवलिंग को काला पत्थर दिखाया। अब वह कोई काला थोड़ी शिव है क्या, और क्या चीज बनाते हैं? इन बातों को तुम ही तो समझते हो ना, काला क्यों? क्योंकि पतित हो गए। तुम इस पर समझा सकते हो। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं तुम सब, बाप तो कहते हैं ये सब
जो ज्ञान है ना, ये सब धर्म वालों के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू धर्म के लिए ही है। उनको भी कहना है कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। पवित्र बनना है, किसी को भी राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो। बाबा ने कहा कि तुम किसी भी संस्था के, किसी भी धर्म के व्यक्ति को समझा सकते हो। और वैसे भी किसी भी धर्म में भगवान को ज्योति बिंदु के रूप में ही पूजा है, लेकिन समझ नहीं पाए हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम समझा सकते हो, कोई भी हो उनको समझाओ भगवानवाच। जरूर कोई तन से तो कहेंगे ना, यानी भगवान कह रहे मैं किसी के तन से तो कहूँगा ना। कहते हैं मुझे याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझते। तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो ये समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। कैसे समझेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे जिसकी तकदीर में नहीं होगा। ठीक है ना। बाबा ने कहा ये समझते हो, बाबा ने कहा यह तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। रत बगैर पढ़ा ना सके, इशारा देना ही बस। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा ने कहा बाबा मम्मा के लिए तो समझाते हो, वे उच्च पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी, इन बातों को समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नए नए पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे ना, किसी दूसरे के द्वारा कैसे सुनाएंगे। बाबा ने कहा ये नहीं हो सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार के पॉइंट्स अपनी ही सुनाती हैं। मैगजीन में भी कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं, ये लिखवाते हैं। जैसे आजकल कह देते हैं ना, कईयों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है। तो वही बात समझाई है बाबा ने। ठीक है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तभी तो यहाँ सुनने के लिए आते हैं मधुबन में। बाबा बताया ना, तो उसी बात को समझे, संशय बुद्धि ना बने। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो यहाँ आने की ही सबको कशिश होती है, दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हो। कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसी को पता ही नहीं। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल नहीं है। श्रीमत पर ना चलने से, जैसे बाबा ने कहा श्रीमत पर ना चलने का जैसे कदम उठा लेते हैं कि जैसे हम मानेंगे नहीं। बाबा ने कहा ऐसे भी बच्चे हो गए हैं, समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया तो हम अंधे रहे। इस पर भी तुम समझा सकते हो। बैच में भी कृष्ण का चित्र है ना, तो बाबा बोले उस पर भी समझा सकते हो। बता नहीं सकेंगे, शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई, परंतु ऐसी कोई बात तो होती नहीं। बाबा ने कहा शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है। मतलब बाबा ने ये समझाया बच्चे देखो शास्त्रों में जो बातें बताई हैं, रामायण में, भागवत में, महाभारत में, उन सब के रहस्य को समझाओ। उन सब का रहस्य क्या है, हर एक बात के पीछे एक रहस्य है, वो समझाओ, वो सेवा करो। ऐसे बाबा ने आज कहा है। बाबा ने कहा तुम भारतवासी ही परिस्तान थे, अब कब्रिस्तान बने हो, फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हो। सर्विस तो बच्चों को करनी है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे सर्विस तो तुमको करनी है ना, सबको पैगाम देना है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा होना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। क्या होना चाहिए, ये नशा होना चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं। परिस्तानी बनने वाली आत्मा हो, परिस्तान में रहने वाले। बाबा ने कहा कि बच्चे भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर पढ़ भी रहे हैं, बोर्डिंग में भी रहते हैं, तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। बाबा ने कहा यहाँ भी ये स्कूल है,
क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स। तमो प्रधान पतित हैं, देवताओं के आगे जाके माथा टेकते हैं। कितनी महिमा बाबा ने कहा है उनकी। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर थे और अभी सभी के हैं कैसे कैरेक्टर हैं सभी के? अभी हैं सभी के आसुरी कैरेक्टर। बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। यह कृष्ण के लिए कहते हैं, मुख छोटा बड़ी बात। बाबा ने कहा छोटा मुख बड़ी बात, यानी कि ये कह रहे हैं कृष्ण के लिए, तो खुशी भी होगी। बाबा ने कहा तो तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। यह बाप का पैगाम तो तुमको सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलेगी। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारियों को याद नहीं करना। एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं। ये है आयरन एज वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है ना। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बाबा ने कहा बहुत मेहनत करते हैं कि भाई हमको क्या मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए। बाबा ने कहा यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है, माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र को भी काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ। यानी कई कई जगह राम को भी क्या है काला दिखा दिया गया। कई जगह, हर जगह नहीं है, काफ़ी जगह सुंदर भी है, बहुत ही सुंदर भी फोटो दिखाई जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट काला दिखा दिया है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि समझाओ, ठीक है ना। हालांकि उतना काला नहीं दिखाया जितना काला किसको दिखाया, श्री कृष्ण को दिखाया, लेकिन 2 कला कम होने की वजह से थोड़ी तो कमी आएगी ना, इसीलिए कहा। बाबा ने कहा शिव का भी काला, फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों किया। श्याम सुंदर, श्री कृष्ण द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है, तो जबकि कितना सुंदर है श्री कृष्ण। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करनी चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। अपना हमारा देखो कितना सुंदर है श्री कृष्ण का चित्र। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बनेंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो। कि इन्हों को काला क्यों किया, शिवलिंग को भी काला क्यों किया। सुंदर और श्याम को कहते ना श्याम सुंदर, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो वो क्या है काला, वो काला ही तो बाबा ने बताया ना, आधा कल्प सुंदर आधा कल्प श्याम। यानी कि सतयुग त्रेता में मैं आत्मा सुंदर हूँ और द्वापर कलयुग में श्री कृष्ण की आत्मा पतित बन गई। बाबा ने कहा इसीलिए समझाओ, वो कौन है जो श्री कृष्ण बनते हैं, ये तो पता ही नहीं किसी को, कोई तो आत्मा है ही ना ऐसी। बाबा ने कहा हम समझाओ शिवलिंग को भी काला क्यों किया। इसमें कोई नाराज नहीं होगा, सर्विस तो है बहुत सहज। बाबा तो समझाते रहते हैं बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो ना, अभी तुम ब्राह्मण उच्च कुल के हो। फिर राखी बांधने का अर्थ भी कोई को समझा सकते हो। वैश्याओं को भी राखी बांधकर, बाबा ने कहा वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। चित्र में भी साथ में हो। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, ये मेरा फरमान है तो तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सदगति नहीं कर सकता सिवाय बाप के। भले राखी बंधन का दिन ना हो, कोई भी राखी बांध सकते हो। अर्थ समझाओ, ठीक है ना। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है, तुम्हारा धंधा ही ये है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो। हम राखी बांधने के लिए आए हैं, ये बात तुमको भी समझाने का हक है।
मतलब बाबा ने कहा ये बात तुमको भी समझने का हक है, किसी दूसरे को समझाओ ये बात, उनको कहो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटेंगे, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो है पतित दुनिया, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है तुमको। अब गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना, कहाँ जाना है? स्वर्ग में। ऐसे सुनाओ तो झट आकर के चरणों में गिर पड़ेंगे। बावली का अर्थ समझाओ, ठीक है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखना, विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करना, मुख से सदैव रत्न निकालना, हमेशा रत्न ज्ञान रत्न। दूसरी पॉइंट है याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोरदार बनाना। ताकत होनी चाहिए आपके शब्दों में, वो याद से ही होगी, याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। इसीलिए याद करने का कल सीखना है। वरदान दिया शिव बाबा ने अपनी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता, भगवान का दिल, ठीक है ना? विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल है ना, जो चलो फिरो खाओ पियो सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप के दिल में रहते हैं ना, वो इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, यानी भूले रहते हैं उसको। इसे देखते हुए भी नहीं देखते, तो क्या करें? बाबा के दिल पे बैठ जाए, पुरानी देह से अब ऊपर उठे, ठीक है? स्लोगन है हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ना, अर्थात परछाई के पीछे दौड़ना। और परछाई कभी किसी की हुई है क्या? नहीं ना? तो ध्यान रखिए, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ना, अर्थात परछाई के पीछे दौड़ना, ठीक है? तो ध्यान रखिए, आज के लिए जो बाबा ने सेवा कही है वो यही कही कि बच्चे क्या, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखो कि आपको पढ़ा कौन रहा है, आपको साथ कौन दे रहा है। ये तो उसका अपमान होगा भगवान का भी कि मैं तुमको साथ दे रहा हूँ, तुम फिर भी ऐसे रहते हो जैसे पता नहीं तुमको कितना दुख है। तो खुशी में रहना। आज तो वैसे भी खुशियों का दिन है ना, आज और कल, तो इस खुशियों के दिन को अर्थ सहित सेलिब्रेट करना। बाबा ने आज जन्माष्टमी के रहस्य को समझाने के लिए भी कहा, तो कल आपको श्री कृष्ण के जो भी बातें हैं श्री कृष्ण से रिलेटेड, उनका वर्ड टू वर्ड क्या दिया जाएगा, आपको उदाहरण दिया जाएगा, समझाया जाएगा, जो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। लेकिन आज भी मनाएं तो अर्थ से मनाएं उसको, कि वास्तविकता क्या है, ऐसी कौन सी आत्माएं हैं ये कि जो श्री कृष्ण बनी, और ऐसा क्या किया था कि जो माखन चोर कह दिया, कौन सी ऐसी मुरली बजाई थी। उन सारी बातों का रहस्य कल हम आपके साथ खोलेंगे। अच्छा, ओम शांति।